इस वक्त हम उपस्थित हैं महाकुंभ मेले में और महाकुंभ मेला में लगातार बाबाओं का दर्शन करवा रहे हैं। और इसी बीच एक बाबा हैं जो कि 1.25 लाख, एक दो नहीं बल्कि 1.25 लाख रुद्राक्ष पहने हुए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार कितने रुद्राक्ष लिए हुए हैं। चलिए इनसे खास बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए बाबा। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी उर्फ नाम रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और गुरु जी का और मैं जूना अखाड़े से हूँ जी। तो आप इतना रुद्राक्ष शुरू से ही पहनते हैं या फिर कैसे क्या? ना, ये मैं आज से नहीं पहन रहा हूँ। ये जो है हमें मान लो 3-4 कुंभ होने वाला है, जब से ही मैं धारण कर रखा हूँ जी। 3-4 कुंभ मतलब कि कुंभ तो 12 साल 13 साल में लगता है, तो कम से कम 36 साल हो गया। उस हिसाब से 36 साल से आप ये पहने? हाँ, ऐसे 36 साल नहीं, हमारे लिए तो मान लो 3 साल में 6 साल में अधकुम्मी आता है जी। तो कैसे अंदर से ख्याल आया कि आप इतना 1.25 लाख रुद्राक्ष पहनने लगे? जी, ये तो शिव का भजन है, शिव का श्रृंगार है। हम लोग शिव का श्रृंगार समझ के कर रहे हैं। शिव का श्रृंगार। आप साधु कब बने? मैं तो बालापन में ही, बचपन से ही साधु हूँ जी। बालपन में ही? कब आप कितने साल के थे तब आपने घर छोड़ दिया था? हम घर उर नहीं छोड़े हैं, घर क्या छोड़ना है। हमने जो है आपको बता दे रहा हूँ 2010 में मैं बाबा बना, जब से मैं यहाँ हूँ। तो 2010 में आप कितने साल के थे? हाँ, 15 साल होंगे उस समय। तो 15 साल के जब थे तब से आप बाबा बन चुके हैं, तो घर जाते हैं या कि घर नहीं जाते हैं? नहीं, हम लोगों का ये घर और द्वार का कोई मतलब नहीं है। नागा सन्यासी बनने के बाद जो है मैं कहीं नहीं जा सकते हम जी। तो नागा सन्यासी कहाँ के रहने वाले हैं ना? मेरा पूर्व जन्म बिहार का है। तो बिहार के आप रहने वाले हैं? बिहार में कौन से जिला के रहने वाले हैं? मैं सहरसा जिला का रहने वाला। सहरसा जिला कौन सा गाँव? अब घर पता सब ही देना पड़ेगा। जो चीज़ हमने बोल दिया बेटा छोड़ दिया हो, अब उसी माँ पिता से आप मिलते हैं अभी? हमारा कोई माँ बाप नहीं है। मैंने पहले ही पिंडदान कर दिया बेटा। उस जगह मैं नहीं जाता जहाँ आप जा रहे हो। आगे और प्रश्न पूछोगे तो पूछ सकते हो। तो आपका गुरु का क्या नाम है? मेरे गुरु जी का बताया ना, थानापति घनानंद गिरी जी। ये आपके गुरु हुए। और देख सकते हैं एक दो नहीं बल्कि 1.25 लाख ये रुद्राक्ष हाथ से लेके देख सकते हैं किस प्रकार मतलब कि पहने हुए हैं। और देख सकते हैं त्रिशूल कुंभ मेला आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद का मेला हो रहा है, साधु संत का दर्शन हो रहा है जी। तो आज एक बात बताइए, हम थोड़ा सा बचपन जाना चाहेंगे। आप पढ़े लिखे पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल में? पढ़ते उड़ते थे? कितनी क्लास तक आपने पढ़ाई की? हम कुछ नहीं पढ़े, अनपढ़ है। स्कूल गए ही नहीं गए। तो जब आप 15 साल के एज में आप इस नागा बाबा बने, तो यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने? अब गुरुकुल में रह के गुरुकुल का मर्यादा, मान सम्मान, इज्जत यही सीखा। किसको कैसी इज्जत करनी चाहिए, किस महात्मा को कैसी करनी चाहिए, ये गुरु लोग से सीखा जाता है। तो ये भी आपने सीखा होगा गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब गुस्सा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो आप पे डिफेक्ट है जी। देख सकते हैं किस प्रकार 1.25 लाख पहने हुए हैं। और हम इनके गुरु जी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे इस क्षेत्र में और कैसे ये नागा बाबा बन चुके हैं। ये आ जाओ, वहीं पर आपसे 2 लाइन बात करेंगे। यहाँ तक मुझे वापस जाना है एक्चुअली। देखिए इनके गुरु जी हैं और गुरु जी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कैसे ये अपने चेले बनाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है प्रमुख भारत न्यूज़ चैनल में। कैसे हैं बाबा आप? बढ़िया।
अच्छा हूँ। ये सहरसा जिला के रहने वाले हैं और इसका जन्म जो है सहरसा बिहार का है। तो कैसे मुलाकात हुआ था इनसे? ये क्या है कि मैं काफ़ी समय से उत्तराखंड में रहता हूँ जी। और मेरा कई गुप्त जगह रही है, कंदरा गुफा जंगलों की जगहों में तपस्या करता हूँ। तो हरिद्वार में ये कुछ हमारे जंगल में आश्रम है जहाँ ये हमारे पास कुछ कीर्तन भजन सेवा के लिए आते थे। तो कुछ वहीं इनसे हमें मिलाप हुआ सहरसा में ही? ना, यहाँ अच्छा, हरिद्वार में। अच्छा हरिद्वार में। तो फिर हमारी सेवा भाव करते थे। तो कितने आप चेला बनाए हुए हैं बाबा? ऐसे चेला तो अभी तक हमारे पास जो है 15-20 है और गृहस्थ मंत्र हमसे काफ़ी ले चुके हैं। और फिलहाल अभी 4 हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है। हाँ, हमारी सेवा में रहते हैं। ये वशिष्ठ गिरी है, ये बड़े हैं, शिवम है, सत्यम है और अच्छा, क्या इन लोगों को नागा बाबा को, जैसे नागा बाबा आपने बनाया, अपना चेला बनाया, तो क्या इन लोग को ये नहीं रहता है कि हम माँ पिता से भी जाके मिले? ऐसा नहीं है। देखो, जब ये संन्यास लेते हैं तो पहले तो हम ब्रह्मचारी बनाते हैं, ठीक है, और फिर माता पिता से भी अनुमति लेते हैं। अनुमति चाहिए ताकि हम जो भी चेले बनाए, वैसे तो बहुत से बनाते हैं जैसे भी, लेकिन हमने जिनको भी चेला बनाया उनके भी जो भी पूर्वज पीछे रहते हैं बैकग्राउंड में, हम वहाँ तक कन्फर्म करते हैं ना, और उनसे जान पहचान लेते हैं। फिर उनको जो है किसी को साधु बनाते हैं। साधु जो आप बनाते हैं, बोलते हैं कि साधु बनने में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। क्या क्या कष्ट देते हैं, क्या क्या पीड़ा देते हैं? साधु बनने में जो कष्ट है, पीड़ा है, वो कुछ विशेष कोई, अरे और देख उसको कर बना करे। आप कहाँ के रहने वाले हो, कब से आपने? तो 2 मिनट आवाज़ बंद करिए, खर मत कर। तो साधु बनने में क्या है, जो हमारी क्रिया है साधु बनने में, पूछे ना आप। तो साधु जो हम बनाते हैं, तो ये तो एक हम जान पहचान लेते हैं। पहले ब्रह्मचारी बनाते हैं, कुछ दिन ब्रह्मचारी में उसको देखते हैं, फिर वो साधु संन्यास देते हैं। संन्यास में जब संन्यास देते हैं तो उनमें कुछ अवधूत होते हैं, कुछ नागा होते हैं। तो जो नागा होना चाहता है अपनी इच्छा से, उन्हें हम नागा दीक्षा देते हैं। ये देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनके गुरु हैं और लगातार इनसे बातचीत की। और क्या आपने सुना और क्या आपने जाना, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।